अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको करंट पेपर्स विद सॉल्यूशंस, क्विज़, जीडीपी असाइनमेंट्स वगैरह आपको इस चैनल पे मिल सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो हमारी जो इको 606 की फॉल 2024 की जो हमारी असाइनमेंट आई है, ठीक है, तो वो मैं उसका आपसे सोल्यूशन शेयर करूँगी और इसकी जो ड्यू डेट है आपके सामने मौजूद है। ड्यू डेट 7 नवंबर 2024। क्लियर। अब देखते हैं हमारे पास जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशंस फॉर अहमद टेक्सटाइल्स कंपनी। उसकी मतलब वो कहते हैं कि एक टेक्सटाइल अहमद की जो है अहमद टेक्सटाइल्स कंपनी है, उसकी डिमांड और एक जो सप्लाई इक्वेशंस है उसके लिए जो है वो कंसीडर किया जाता है कि जो उसकी डिमांड है वो क्या है, डी इज़ इक्वल टू 110 माइनस 2 पी, यानी कि 110 माइनस 2 पी, और सप्लाई जो है वो 20 प्लस 3 पी है। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे जो इसके शॉर्ट लेक्चर्स हैं वो अगर आपने लिए होंगे तो आई होप सो आपको इसके पता होगा कि इक्विलिब्रियम में हमारे पास सप्लाई जो है और डिमांड के इक्वल हो जाती है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इक्विलिब्रियम में डिमांड बराबर हो जाती है सप्लाई के। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने वही फाइंड, जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि हमने क्या फाइंड करना है, ए पार्ट फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम आउटपुट को फाइंड करना है। अब सबसे पहले हमने क्या करना होगा, हमें हमारे पास जो दो इक्वेशंस मौजूद है डिमांड की और सप्लाई की, हमने राइट कर लिए। और हम पता जानते हैं कि वी नो दैट फॉर इक्विलिब्रियम के लिए हमें पता है कि क्या होता है, डिमांड इक्वल हो जाती है हमारे पास सप्लाई के, तो हम कह सकते हैं डी इज इक्वल टू एस के। और हमारे पास जो गिवन चीज़ है, डी की वैल्यू क्या गिवन है, 110 माइनस 2 पी, और एस हमारे पास इक्वल है 20 प्लस 3 पी। ठीक हो गया। तो आगे आपने क्या करना है, इनको यहाँ पे मैंने दोबारा से फिर लिख दिया क्योंकि नेक्स्ट पेज आ गया। तो 110 माइनस 2 पी इज इक्वल टू 20 प्लस 3 पी। आपने पी वाली को वैल्यू को अलग कर लेना है और सिंपल कांस्टेंट वैल्यूज उनको सेपरेट कर लेना है अलग। तो यहाँ पे मैंने 20 इधर ले आई तो मेरे पास माइनस को 20 बन गया, और ये 2 पी इक्वल के इस साइड पे आया तो मेरे पास प्लस का 2 पी बन गया। ठीक हो गया। तो आपके पास ये चीज़, ये इक्वेशन बन जाएगी 110 माइनस 20 इज इक्वल टू 3 पी प्लस 2 पी। तो 110 में से 20 निकाल दें, 90 इज इक्वल टू 5 पी, और 5 पी इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। 5 को इक्वल के साइड पे लेके आएंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारे पास पी इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। हमारे पास प्राइस जो निकली है वो क्या निकली है स्टूडेंट्स, 18 निकल आई है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, नाउ वी पुट, क्योंकि हमने फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने आउटपुट निकालनी है, यानी क्यू निकालना होगा। ठीक है, हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में यही डिमांड है कि आपने आउटपुट फाइंड करनी है। तो नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 1 और 2 फॉर फाइंडिंग द आउटपुट क्यू। क्लियर, क्योंकि आउटपुट को फाइंड करने के लिए हमने पी को पी की वैल्यू जो है 18 निकली है, उसको हमने इक्वेशन दोनों डी की जो और सप्लाई की हमारे पास जो गिवन चीज़ इक्वेशन थी उनमें पुट कर देना। अब डी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, मतलब 110 माइनस 2 पी। ठीक हो गया। अब पी की जगह पे हमने 18 पुट कर दिया, जो हम जब 2 18 10 36 आ जाएगा। 110 में से 36 निकाल लिया, हमारे पास 74 आ गया। देन हमने सप्लाई वाली जो, क्योंकि हमें पता है आउटपुट क्यू इज इक्वल टू एस के भी इक्वल है, तो 20 प्लस 3 भी आ गया। तो पी की जगह पे मैंने 18 पुट किया और हमारे पास 20 प्लस 54 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 74। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 74 है, यहाँ पे भी 74 है। तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो हमारे पास 18 है, और इक्विलिब्रियम आउटपुट जो निकली है वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या निकली है, 74। और ये दोनों ही हमने चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। क्लियर हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है पार्ट 2 आ जाता है इसका। पार्ट 2 में हमारे पास कहते हैं कि ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी सप्लाई कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। ठीक है, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से जो है वो कहते हैं कि सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट होगी राइटवर्ड्स पे, राइट साइड पे। तो और सपोज करते हैं कि न्यू सप्लाई इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पे न्यू सप्लाई जो है वो एस स्टैटिक इज इक्वल 25 प्लस 3 पी। अब जो हमारी पहले एक उन्होंने खुद दी थी, अब जो न्यू सप्लाई की बात करें तो उन्होंने एस स्टैटिक का नाम दे दिया इसको। ठीक है, अब फाइंड आउट हमने क्या करना, द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड न्यू इक्विलिब्रियम आउटपुट, हमने फिर वही फाइंड करनी है। इस न्यू सप्लाई इक्वेशन के तहत हमने जो है वो न्यू इक्विलिब्रियम आउटपुट और न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस से हमने फाइंड आउट करनी होगी। ठीक हो गया। अब जो गिवन डेट हमें पता है कि हमारे पास एस्टेरिक जो न्यू सप्लाई इक्वेशन गिवन है, क्या दी है हमारे पास, एस्टेरिक इज इक्वल 25 प्लस 3 पी। अब सप्लाई सिर्फ उन्होंने न्यू दी है, डिमांड नहीं दी। डिमांड हमारे पास वही होगी जो प्रीवियस हमने ऊपर जो की थी, जो डी इज इक्वल टू 110 माइनस 2 पी, हमने वही रखनी है। ठीक हो गया। अब हमें पता डिमांड किसके इक्वल होती है, सप्लाई के इक्वल, डी इज इक्वल टू एस्टेरिक के इक्वल कर दिया हमने। तो अब डी की जो है वो 110 माइनस 2 पी और एस्टेरिक की जो है 25 प्लस 3 पी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने वही कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल के साइड पे लेंगे और पी वाली वैल्यू को हमने एक साइड पे कर लेंगे, तो हमारे पास 75 इज इक्वल टू 5 पी बन जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट सिंपली हमारे पास जो आ जाता है 5 पी इज इक्वल टू 85 आ जाएगा, पी इज इक्वल टू 85/5 और पी इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। प्राइस हमारे पास निकल आई। अब हमने आउटपुट फाइंड आउट करनी है। अब आउटपुट हमारे पास फॉर न्यू इक्विलिब्रियम आउटपुट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू डी इज इक्वल डी के इक्वल आ गया, जो कि डी की जो इक्वेशन क्या है 110 माइनस 2 पी की जगह पे मैंने 17 पुट कर दिया, तो मेरे पास माइनस 34 बन जाएगा। तो इसमें से मैंने ये निकाल दिया तो 76 बन गया। तो एस्टेरिक की जो क्यू इज इक्वल टू एस्टेरिक भी होता है, तो हमें पता है 25 प्लस 3 पी आ जाएगा। तो आप पी की जगह 17 पुट करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आ जाएगा। तो 25 प्लस 51
वन जो है वो 76 आ जाए। आप देख सकते हैं दोनों की एक वैल्यू जो है वो हमारे पास 76 आई। तो इसका मतलब है हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस क्या निकले 17 निकले और न्यू इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या निकले 76 निकले। और यही हमने स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना था। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आप ये टाइप करेंगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे और बिल्कुल करेक्ट सोल्यूशन है आपका ये। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।